नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ओनली आईएएस में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कोर्स। ये आपके यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस के बारे में। वैसे रिपोर्ट्स, वैसे इंडाइसेस जो कि हमारे करंट अफेयर में आए दिन रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि आज ये पहला क्लास है, तो उसका मैं क्लास का एक शॉर्ट समरी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। इसमें अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे ओवरऑल इस क्लास में। ठीक है, ये एक जस्ट रफ समरी है। ठीक है, क्योंकि ये समरी एज सच 100% रेडी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, आज तो हम इंट्रोडक्टरी क्लास कर रहे हैं, ओवरऑल जो हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या क्या बता रहे हैं, प्लस जिस्ट ऑफ मेजर रिपोर्ट्स जो है आज ही हम ये चीज दोनों कवर कर लेंगे। ठीक है, अब तीसरा जो है ना, वो ये वाला जो है, इसके डिफरेंट वेरियस सब पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली कुछ कुछ जैसे 3-4 रिपोर्ट्स हम लोग इकट्ठा करके या फिर 5-6 रिपोर्ट इकट्ठा करके मैं कोशिश करूंगा दैट आपको 30 से 40 मिनट के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिवली एक पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को पकड़ पकड़ के अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपको भी ज़्यादा सहूलियत होगी रिपोर्ट्स को इन डेप्थ एनालिसिस करने में। अच्छा, इस रिपोर्ट्स को इन डेप्थ अपन इसलिए एनालिसिस करना चाहते हैं क्योंकि उसके जो फोल्डर पॉइंट्स है ना, वो आप डायरेक्ट अपने इंटरव्यू में इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग ऐसे में काफ़ी हद तक इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, कुछ कुछ ग्राफ्स के साथ भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सो ये जो है हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में ये वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो वेरियस रिपोर्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। पहले के जैसे कि मैंने बोल दिया, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आपको जस्ट एक नक्शा बना हुआ है, बट नॉट ओनली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक और भी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, ओईसीडी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, चलो नीति आयोग, हमारे इंडिया का भी जितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि मेजर मेजर रिपोर्ट्स निकालते हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज वाले जो इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें हम लोग बेसिकली ये कोशिश करेंगे दैट वैसे एक जिस्ट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे बेसिकली। ठीक है, मतलब वेरियस रिपोर्ट्स जो हम निकालता है ना, उनके जिस्ट, दैट इज वो रिपोर्ट्स यूपीएससी सीएससी के लिए आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और उससे पास्ट प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर क्वेश्चंस नहीं आए हुए तो किस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है वर्ल्ड बैंक के बारे में। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चीज़ जरूर बता देता हूँ दोस्तों, दैट यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइबली नहीं पढ़ेंगे दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, वो जैसे हम लोग ना नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्क्राइबली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज जस्ट ऊपर ऊपर से देख लेते हैं और वैसे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो क्या डायरेक्ट डायरेक्ट आपको सीधा पूछ लिया है दैट इस टाइप के रिपोर्ट्स रिसेंटली न्यूज़ में था, तो बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उस रिपोर्ट को निकालता है। समझ रहे हो बात को? तो पहला है जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत ही ज़्यादा फेमस रिपोर्ट, बहुत ही प्यारा रिपोर्ट है बेसिकली, आप यूपीएससी का बोल सकते हैं, है ना। ऑलरेडी 2 बार क्वेश्चन इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, जी हाँ, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट भी जो है वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करता है। रेमिटांसेस रिपोर्ट, दैट इज किस देश को कितने ज़्यादा रेमिटांसेस मिल रहे हैं, वो सारे रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है। यही नहीं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, है ना। देखिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा दैट ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, ऐसा लेकिन नहीं है ना। सो मेक श्योर ये इस टाइप के, देखो अब क्या होता है ना दैट ये सब तो अपन 10-15 बार सुनते रहते हैं, बट इस टाइप के जो चीज़ें हैं ज़्यादा नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो इसके अगर आप नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा, है ना, तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। नेक्स्ट इज ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्लीमेंटेशन रेडीनेस, है ना, दिस इंडेक्स इज ऑल्सो बिंग ब्रॉट अप बाई वर्ल्ड बैंक ओनली। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स दोस्तों, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। रेगुलेटरी इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान लीजिएगा। आए दिन आपको नॉर्मल जो टेस्ट सीरीज है ना, उसमें ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है उसका। देन छोटे मोटे रिपोर्ट्स भी ये सब निकाले जाते हैं विच आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल आई थॉट ऑफ मेंशनिंग इट टू यू, बट क्योंकि यू नेवर नो, राइट, यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है।
Next is poverty and shared prosperity report. Then human capital index is also a part of वर्ल्ड बैंक रिलीज रिपोर्ट्स ओनली, राइट। अच्छा, अब देख लेते हैं एमसीक्यू 2016 में जो है यूपीएससी सीएससी के द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। इंडिया रैंक्ड इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज समटाइम्स India's ranking is sometimes seen in news. Which of the following has declared that ranking? ठीक है, तो इस ease of doing business ranking जो क्या न्यूज़ में रहता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रैंकिंग निकाला जाता है? OECD, WEF दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियरली आपका आंसर क्या होना चाहिए? वर्ल्ड बैंक, राइट। ऑलराइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। यहाँ पर भी जो है जितने सारे रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है यूपीएससी का, स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं, कौन कौन से इंडेक्स निकाले जाते हैं। सबसे पहला जो कि मेन इंपॉर्टेंट है ये है ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। दूसरा है ग्लोबल इंफॉर्मेशन, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, डायरेक्टली जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट इज ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये भी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है। अब बताओ, अगर कोई टूरिज्म या फिर रिलेटेड अगर कुछ ऐसे आ गया तो आप डायरेक्टली ये चीज मतलब ये पॉइंट एज अ फोल्डर घुसा सकते हो क्या? नहीं, है ना। नेक्स्ट इज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट इज ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स, देन ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स। अच्छा देखो, कुछ कुछ जैसे चीजें हैं ना, इसको हम लोग जैसे कि मैंने बोला दैट आने वाले क्लासेस में जैसे ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से खंगालेंगे। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसको अच्छे से हम लोग खंगालेंगे, इसके क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी भीतर में भी यूपीएससी घुस के पूछ लेता है, बट भीतर में भी घुस के यूपीएससी कभी पूछता है ना तो ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है ना। टेंशन मत लो, वो चीज़ मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, जब आने वाले क्लासेस में जब हम लोग अच्छे से कोई भी टॉपिक को खंगालेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, A to Z उसका चर्चा करेंगे, ठीक है, तो आपको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही निकाला जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, देन फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, दीज आर ऑल द रिपोर्ट्स विच आर ब्रॉट अप बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। इस पे भी डायरेक्ट एक क्वेश्चन में पूछा गया है, ये है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, बताइए समटाइम सीन इन न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर्स दिस रैंकिंग, ठीक है, OECD, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर आंसर है आपके पास, है ना, कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा भी जो है कुछ रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, आपको ज़्यादातर अगर पता होगा ना, ये 1 और 2 ही आपको ज़्यादा पता होगा, 3 और 4 पता है नहीं है ना, चलो देख लो। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, है ना, देखो ये कभी कभी आ जाता है ना, से फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने यही पूछ लिया, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बताइए किसके द्वारा निकाला जाता है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना किसका काम है भाई, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को निर्धारित करना, ठीक है। कभी कभी कॉमन सेंस भी लगाने की कोशिश करना, जैसे पढ़ रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली समझ लो, ठीक है, ग्लोबल दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जा सकता है, किसका ज़्यादा जो है डायरेक्टली इससे इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपको आंसर्स जो है आंसर के एटलीस्ट करीब पहुंच जाओगे भाई। आंसर के करीब पहुंचना मतलब जो आपका 25% प्रोबेबिलिटी है ना हर एक ऑप्शन के टिक करने में, वो आपको कन्वर्ट कर सकते हो आप या तो 33% या फिर 50%। 50% में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया प्रोबेबिलिटी, दैट इज अगर आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तब तो भैया क्वेश्चन को कभी भी मत छोड़ना, ठीक है, क्वेश्चन को करके आना। ऑलराइट, सो ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ये IMF के द्वारा निकाला जाता है। रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट एंड फीजल मॉनिटर भी IMF के द्वारा ही निकाला जाता है। OECD दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स निकालती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इनफैक्ट 2020 के लिए। PISA, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, एक्चुअली ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस बार न्यूज़ में भी है।
इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दैट 2021 को जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा ना, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, क्या इससे पहले पार्टिसिपेट नहीं करते थे? नहीं करते थे। एक्चुअली क्या हुआ था ना दैट पिछले कुछ साल से हम पार्टिसिपेट बीच में बंद किए हुए थे। क्यों? क्योंकि हमारा एलिगेशंस था दैट जो हमारे स्कूल्स में एजुकेशन दिया जा रहा है उसके लेवल में बच्चों को क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। ये बेसिकली एक सर्वे आप काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप, है ना, जिसमें डिफरेंट देशों में जाया जाता है, वहाँ के बच्चों को कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और देखा जाता है उनका इंटेलेक्ट। समझ रहे हो बात? तो वही चीज़ जो है 2000 रिसेंटली जो है आपका इंडियन गवर्नमेंट ने भी हामी भर दी है दैट यस विल पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ पीसा टेस्ट्स, राइट? ओके, तो ये तो ओईसीडी के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एट ग्लांस रिपोर्ट, ये भी निकाला जाता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इंडेक्स ग्लोबल रिपोर्ट भी ओईसीडी के द्वारा निकाला जाता है। और सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, ये भी मैं बोलूँगा दैट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अगर ओनली आईएएस का आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो देन प्लीज आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विल गो थ्रू दिस क्वेश्चन एज वेल, राइट? ओके, नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के द्वारा कुछ कुछ रिपोर्ट्स निकाला जाता है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से रिपोर्ट है ये? ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट और जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो कि यूनेस्को के द्वारा डायरेक्टली रिलीज किए जाते हैं। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इनके द्वारा क्या क्या निकाला जाता है भाई? यूनिसेफ के द्वारा रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज एंड स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दीज टू आर द रिपोर्ट्स विच आर ब्रॉट बाय यूनिसेफ, राइट? सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, राइट? नेक्स्ट इज यूएनओडीसी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। कौन कौन से ये लोग रिपोर्ट निकालते हैं? वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। देखो, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है, ये अगर क्वेश्चन में आ जाए और 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन तो ये भी रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो यार, इसमें कोई टेंशन आपको नहीं रहेगा। ठीक है ना? बट यहां पर अगर आएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, है ना, और वहां पे आईयूसीएन भी आपको दे दे, ठीक है, यूएनईपी भी दे दे, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा दैट ये भी तो इन्वायरमेंट रिलेटेड है ना, तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को भी ये कंसिडर कर ही सकता है भाई, है ना? तो इसीलिए देखो क्या होता है ना दैट आपको ये सब रटना बिल्कुल नहीं है। नो, बिग नो टू रटना। मैं रटना नहीं बोल रहा हूं, बट हाँ, इस चीज को जो है 2-3 बार देख लीजिए, है ना, इस चीज का नोट्स बना के रख लीजिए। अब 2-3 बार 5 बार अगर देख लीजिए ऑटोमेटिकली दिमाग में आपका फिट हो जाएगा, ट्रस्ट मी, है ना? और ऑटोमेटिकली जब आप टिक करने बैठिएगा ना तो आपको कहीं ना कहीं आपका इंस्टिंक्ट बोलेगा दैट इस ऑप्शन को टिक मार दो भैया। समझ रहे हो? नेक्स्ट इज ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्संस इज ऑल्सो ब्रॉट अप बाई दिस यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रैफिकिंग इन पर्सन ये भी जो है यूएनओडीसी के द्वारा ही निकाला जाता है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा क्या निकाला जाता है? आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, वैसे ही यूएनसीटीएडी दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा भी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी इकोनॉमी के रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आता है ना, उस टाइप के चीज़ों में यहाँ पर घुसाया जा सकता है ये सब, है ना? ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट भी यूएनसीटीएडी के द्वारा निकाला जाता है। इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट इज आईएलओ दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, इसके द्वारा क्या क्या निकाला जाता है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। उसके बाद वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, केयर वर्क एंड केयर जॉब्स फॉर फ्यूचर ऑफ डिसेंट वर्क रिपोर्ट। नाउ ऑफ कोर्स आपको सब कुछ उतना गौर से मत देखिए, ठीक है, हाँ देखिए, बट एज सच अभी रटने का जरूरत नहीं है ना? जैसे ये आप बहुत अनकॉमन आपको दिख रहा है, ठीक है, दैट इतना बड़ा है यार, ये कहाँ मैंने हमने तो पढ़ा नहीं है। देखो ये क्या है ना, कंपाइलेशन है, मतलब मैं ये कोशिश करूंगा दैट 100% मैं अपने तरीके से दे दूं। ठीक है, आपको जस्ट एक्सट्रैक्ट करना है चीज़ें।
वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये आईएलओ के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, ये सारे आईएलओ के द्वारा निकाले जाते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दीज थिंग्स। अच्छा, अभी मैं जो ये डिस्कस कर रहे हैं या फिर जो भी डिस्कस किया, जैसे यूएनसीएडी है ना, उसके बाद यूएनओडीसी, तो जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ऐसा ये नहीं है दैट 100% ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब हम लोग आने वाले क्लासेस में है ना, वहाँ पे हम लोग सारे ऑर्गेनाइजेशंस के मेजर मेजर रिपोर्ट्स पढ़ लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सारा सब कुछ फिट हो जाने वाला है, ठीक है। यूएनईपी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट के द्वारा क्या क्या रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं भैया? एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, पोल्यूशन रिलेटेड, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक भी यूएनईपी के द्वारा ही निकाला जाता है। एमिशंस गैप रिपोर्ट भी यूएनईपी के द्वारा निकाला जाता है। बताइए तो जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जेंडर गैप रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है? जैसे एमिशन गैप रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा निकाला जाता है, वैसे ही ये भी रिपोर्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट, ठीक है, ये भी जो है यूएनईपी के द्वारा। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जितने सारे रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं वो देख लेते हैं भाई। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, वेरी कॉमन, आई बिलीव दैट सबको याद होना चाहिए। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट भी डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, ये चारों रिपोर्ट जो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा निकाले जाते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक, है ना। देखो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है दैट मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्यों ना ये रिपोर्ट भी आप ध्यान में रख लीजिए, है ना। अब इसको क्या होगा ना, दैट नोट्स कॉपी में अलग से लिख लीजिए। कभी भी अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको दिख ही जाएगा यार इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड कुछ है, ठीक है, तो आप ये सब यहाँ पर डायरेक्टली घुसा सकते हो। नेक्स्ट इज फोर्थ इज स्टेटस ऑफ पावर सिस्टम ट्रांसमिशन रिपोर्ट, साउथ ईस्ट एशियन एनर्जी आउटलुक, ये सारे जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ही निकाला जाता है। जर्मन वॉच भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है इन दिनों, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट भी जर्मन वॉच के द्वारा डायरेक्ट निकाला जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जो है ये फेमस है अपने दो रिपोर्ट्स निकालने के लिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। वैसे ही इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा ही निकाला जाता है। यही नहीं, ग्लोबल लिवेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जैसे रिपोर्ट्स भी जो है इस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ही निकाला जाता है। वैसे ही हमारा सीपीसीबी जो है इंडिया का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स निकालते हैं, जैसे नेशनल एयर क्वालिटी इंडाइसेस, देन कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स। वैसे ही नीति आयोग हमारा काफ़ी ज़्यादा फेमस है बहुत सारे मेजर रिपोर्ट्स निकालने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों बटोरता है। जैसे पिछले साल स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, है ना, ये रिपोर्ट आया था। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इससे डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो इनफैक्ट, है ना। नेक्स्ट इज हेल्दी इंडिया प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ आउटकम इंडेक्स, है ना, सस्टेनेबल टूरिज्म इन इंडियन हिमालयन रीजन। सो दीज आर ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ऑफ कोर्स कैसे भूल सकते हैं ये सब। इससे देखो डायरेक्ट फोल्डर पॉइंट आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना एक एक इंडेक्स, तो आपको डायरेक्ट फोल्डर पॉइंट्स मिल जाएगा। तो चलिए इसका जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया उससे एक आपको एमसीक्यू एक्स्ट्रा देता हूँ। एक तो मैंने पूछा ही आपको, ठीक है, जेंडर गैप के बारे में, उसका तो कमेंट सेक्शन में लिखिए ही, वो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, बताइए, जो कि समटाइम्स आपके न्यूज़ में रहता है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है? जर्मन वॉच, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये चार आपके ऑप्शंस है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिखिए आपका आंसर, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों ये लेसन जो है यहाँ तक मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।